रानी अनन्या अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी। वो एक छोटे से राज्य में प्यार से राज करती थी। रानी अपने लोगों से बहुत प्यार करती थी और उन्हें अपने बगीचे से भी बहुत प्यार था। ये कोई आम बगीचा नहीं था, ये बगीचा जादुई था। इसे फुसफुसाता बगीचा कहा जाता था। बगीचा एक अद्भुत चमक से झिलमिलाता था। वहां अजीब और सुंदर फूल खिले थे। वो हवा में राज फुसफुसाते थे। हवा में एक अनदेखी ऊर्जा गूंजती थी। लोगों का कहना था कि यह बगीचा मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। फुसफुसाते बगीचे में हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। इसका जादू केवल शुद्ध हृदय वालों के लिए था। केवल वही लोग अंदर कदम रख सकते थे जो वास्तव में दयालु और निस्वार्थ थे। लालची और स्वार्थी लोगों के लिए बगीचे का दरवाजा बंद रहता था। बगीचा एक व्यक्ति के भीतर के सच को समझ सकता था। ऐसा कहा जाता था कि फूल खुद तय करते थे कि कौन योग्य है। जब कोई दयालु आत्मा पास आती थी तो दरवाजा ऐसे खुल जाता था जैसे जादू से। पहाड़ियों के पार एक गांव में आर्यन नाम का एक जवान लड़का रहता था। आर्यन गरीब था, लेकिन उसका दिल दया से भरा था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। वो अपना कम खाना उन लोगों के साथ बांटता था जिनके पास और भी कम था। एक दिन आर्यन ने फुसफुसाते बगीचे के बारे में सुना। उसने सुना कि ये मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। आर्यन की भी एक इच्छा थी, लेकिन वो अपने लिए नहीं थी। वो चाहता था कि उसका गांव भूख से मुक्त हो जाए। वो चाहता था कि सबके पास खाने के लिए पर्याप्त हो। आर्यन ने रानी के महल जाने का फैसला किया। वो फुसफुसाते बगीचे में प्रवेश करना चाहता था। वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहता था। यात्रा लंबी और थका देने वाली थी, लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। वो कई दिनों तक चलता रहा। उसके दिल की दयालुता उसका मार्गदर्शन कर रही थी। वो जानता था कि उसकी इच्छा पवित्र है। वो मानता था कि बगीचा उसके लिए अपने द्वार खोल देगा। भाग 5। फुसफुसाते बगीचे में प्रवेश। मैं रानी के महल पहुंचा और फुसफुसाते बगीचे का चांदी का दरवाजा देखा। मैंने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। उसे आश्चर्य हुआ। दरवाजा खुल गया। मैं अंदर गया और अपने आप को अब तक देखे गए सबसे सुंदर फूलों से घिरा पाया। हवा में जादू गूंज रहा था। मैंने अपने ऊपर एक अजीब सी शांति महसूस की। स्वागत है आर्यन। तुमने फुसफुसाते बगीचे में प्रवेश किया है, जहां जादू और प्रकृति आपस में मिलते हैं। भाग 6। मनोकामना हुई पूरी। मैंने उनकी भूख खत्म होने की कामना की। मैंने कामना की कि मेरे गांव पर अबंडेंस की वर्षा हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी इच्छा की। ये एक नरम रोशनी से चमक रहा था। बीच में एक अकेला शानदार फूल खड़ा था। मैं बगीचे से होते हुए एक खुली जगह पर पहुंचा। जैसे ही आर्यन ने अपनी आंखें खोली, उसने महसूस किया कि बगीचे में एक गर्म हवा बह रही है। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है आर्यन। गांव अब अबंडेंस और खुशी से भर जाएगा। और इसके साथ ही आर्यन के गांव के लिए आशा का एक नया अध्याय शुरू हुआ। आर्यन बगीचे से निकला और अपने गांव लौट आया। जब वो वहां पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गांव अब पहले जैसा नहीं था। क्या यहाँ क्या हुआ? फलदार पेड़ पके फलों से लदे हुए हर जगह उगाए थे। खेत फसलों से लहलहा रहे थे। गांव वाले जो कभी दुबले पतले और थके हुए थे, अब स्वस्थ और खुश थे। आर्यन, हमारे गांव को देखो, ये किसी सपने जैसा है। हमारे पास शुक्र मनाने के लिए बहुत कुछ है। ये अविश्वसनीय है। आर्यन को एहसास हुआ कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है। फुसफुसाते बगीचे ने अपना जादू चला दिया था। सभी लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे कृतज्ञता से भरे हुए थे। उन्होंने उसे धन्यवाद और आशीर्वादों से नवाजा। आर्यन, धन्यवाद, तुमने हम सबको बचा लिया। भगवान तुम्हें खुश रखे आर्यन। हम तुम्हारा कर्ज कभी नहीं चुका सकते। धन्यवाद, लेकिन ये सिर्फ मैंने नहीं किया। फुसफुसाते बगीचे और रानी की दयालुता ने इसे संभव बनाया। हालांकि आर्यन जानता था कि धन्यवाद देने वाला वो अकेला नहीं था। उसने उन्हें फुसफुसाते बगीचे और रानी की दयालुता के बारे में बताया।
गांव के कायापलट की खबर रानी अनन्या तक पहुंची। वो बहुत खुश हुई। उसने महसूस किया कि आर्यन के शुद्ध हृदय ने न केवल उसके गांव की मदद की है, बल्कि उसके राज्य में भी खुशियां लाई हैं। आर्यन, तुम्हारी इच्छा मेरे राज्य में बहुत खुशियां लाई है। तुम्हारी दया के लिए धन्यवाद। महाराज, ये फुसफुसाते बगीचे का जादू और आपकी उदारता थी जिसने इसे संभव बनाया। तुम्हारी निस्वार्थ इच्छा ने फुसफुसाते बगीचे की असली शक्ति को साबित कर दिया है। तुमने हम सभी को एक शुद्ध हृदय की ताकत दिखाई है। आर्यन और फुसफुसाते बगीचे की कहानी दूर दूर तक फैल गई। ये हवा में फुसफुसाई जाने वाली एक कहानी बन गई। इसने सभी को दया की शक्ति की याद दिला दी। क्या तुमने आर्यन और जादुई बगीचे के बारे में सुना? हाँ, ये बहुत ही सुंदर कहानी है। बगीचा मनोकामनाएं पूरी करता रहा, लेकिन केवल वो लोग जिनके दिल आर्यन की तरह पवित्र थे, उनकी इच्छाएं पूरी हुई। दया एक बार बोई जाने पर हमेशा के लिए खिलती है। फुसफुसाते बगीचे का जादू जिंदा रहा, ये साबित करते हुए कि दया एक बार बोई जाने पर हमेशा के लिए खिलती है।